Good afternoon, everyone. As you know, this is Ashok sir, and this person has given you several motivational plus educational videos, and in that category, this person is going to share a new video, and the topic of this video is, of course, the predetermined plan or program. Chapter 4, Lesson 7. Mobile number 995507731, and today of course Thursday 11/11/2021. Then let us move ahead. चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए ट्रांसलेशन का कार्य प्रारंभ करते हैं। तो देखिए इंस्टेंसेस यानी उदाहरण में हम लोग देखते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा कि आखिर ये The predetermined plan और प्रोग्राम होता क्या है, यानी पूर्व नियोजित या पूर्व निर्धारित योजना अथवा कार्यक्रम, ये होता क्या है। चलिए फर्स्ट वन हमारा एग्जांपल देखते हैं। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो ये फ्यूचर से रेलिवेंट दिख रहा है कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन इसको हम लोग बना किसमें रहे हैं, The Prime Minister comes here tomorrow. The Prime Minister comes here tomorrow. अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना रहे। अब ऐसा क्यों? दूसरा यहाँ पर जो टर्म है इसी को हम दूसरी तरह से ही बना सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। जैसे प्रधानमंत्री यहाँ कल आ रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ कल आ रहे हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे? The Prime Minister is coming here tomorrow. The Prime Minister is coming here tomorrow. Is coming here tomorrow. अब यहाँ पर सेकंड वन एग्जाम्पल में देखिए, मैं अगले वर्ष परीक्षा दूंगा। ये बराबर है किसके? दूंगा, अगले वर्ष परीक्षा दूंगा। ये बराबर है मैं अगले वर्ष परीक्षा दे रहा हूं, मैं अगले वर्ष परीक्षा दे रहा हूं। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर ये कैसे बनेगा। I take my examination next year. I take my examination next year. या दूसरा तरीका, I am taking my examination next year. चलिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये अमेरिकन यूज हुआ है टेक, नहीं तो अपीयर का यूज होता है ब्रिटिश यूज। नोट करके देखिए, स्ट्रक्चर्स ए में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, और सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये तो हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। बी में हम लोग देखते हैं, बी में क्या हो रहा है। हिंदी के ऐसे वाक्यों से सिंपल प्रेजेंट टेंस अथवा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बोध होता है, क्योंकि ये वाक्य प्री डिटरमाइंड, फिक्स्ड या शेड्यूल्ड प्लान, कार्यक्रम, प्रोग्राम अथवा क्रियाकलाप, एक्टिविटीज को व्यक्त करते हैं। स्मरण रहे कि सामान्य भविष्य काल सिंपल फ्यूचर टेंस में इसके विपरीत उम्मीद का भाव छिपा रहता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, ये जो भी है इनके जो टाइम टेबल है वो फिक्स्ड होते हैं, और बिना किसी विशेष परिस्थिति के जैसे भूकंप या आतंकवादी हमला या कोई अन्य कारण के इनके डेट चेंज नहीं होते। अब कोई व्यक्ति शादी करने जा रहा है तो वो फिक्स्ड है, फ्यूचर में ही सेट कर लिया गया, तो उसको जब भी दिखाएंगे तो प्रेजेंट में दिखाएंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, प्लान वे में कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे अब इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच होने जा रहा है या किसी के साथ टेस्ट मैच होने जा रहा है, तो उसका टाइम एक फिक्स्ड टाइम होता है जिस समय उसको हैपन होना होता है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्री डिटरमाइंड है या प्री प्लान्ड है,
उन सारे कार्यों को, उन सारे सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाएंगे, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाएंगे या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिखाते हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी को यहाँ पे कहा गया कि वो प्री डिटरमाइंड है या फिक्स्ड है या शेड्यूल्ड है। ऐसे कोई भी प्लान या प्रोग्राम या एक्टिविटीज को व्यक्त करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जबकि सिंपल फ्यूचर टेंस में अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस में जो भी सेंटेंस रहेंगे उसमें उम्मीद का भाव दिखता है। जैसे कल मैं घर जाऊंगा, I shall go to house tomorrow। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ एक गेस टाइप का हो रहा है, अनुमान हो रहा है कि मैं जाऊंगा, कोई प्लान नहीं है। लेकिन अगर कोई बिजी पर्सन इतना से इतना बजे तक एक शेड्यूल्ड बना लिया है होल डे का, इतना से इतना देर रहना है, तो वो वहां पर शैल विल का यूज ना करके कहेगा I go to my home tomorrow। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ यूज होता है और प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम कहाँ यूज होता है। मैं अगले वर्ष आपके कोचिंग को यह रकम सहायतार्थ दूंगा, या मैं अगले वर्ष आपके कोचिंग को यह रकम सहायतार्थ दे रहा हूं। I endow this money to your coaching next year। या फिर I am endowing this money to your coaching next year। अब ये डिटरमाइंड प्रोग्राम रहेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और अगर जनरल वे में कोई बस ऐसे ही बोल दिया लाइटली वे में, तो वहां पर मैं अगले वर्ष आपके कोचिंग को यह रकम सहायतार्थ दूंगा। I shall endow this money to your coaching next year। यहाँ एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर, भविष्य की उम्मीद उसको लगे जाएगी, ठीक है, भविष्य में उम्मीद है कि वो ऐसा दे सकते हैं और मुझे ऐसा मिल सकता है, ठीक है, यहाँ सर्टेनिटी नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वर्तमान या निकट भविष्य के कार्यक्रम को मुहावरेदार रूप में इस प्रकार प्रकट करना संभव है। कुछ कार्य जो है उसको मुहावरेदार रूप से प्रकट किया जा सकता है इस प्रकार से भी, जैसे क्या कल कोई कार्यक्रम है, क्या कल कोई कार्यक्रम है। Is there anything on tomorrow? Is there anything on tomorrow? यहाँ ऑन को देखिए अंडरलाइन कर दिया गया, कार्यक्रम को भी। तो कार्यक्रम का इंग्लिश जो हो रहा है यहाँ पे वो ऑन हो रहा है। देखिए नंबर 2 में, क्या आज शाम में उस बुद्धि संपन्न व्यक्ति का मेरे साथ कोई प्रोग्राम है। Has that intellect anything on this evening with me? Has that intellect anything on this evening with me? तो यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि टुडे इवनिंग होना चाहिए। स्मरण रखें कि यहाँ कार्यक्रम प्रोग्राम का अंग्रेजी ऑन है। प्रोग्राम का अंग्रेजी कभी भी होगा, कार्यक्रम का इंग्लिश कभी भी करेंगे